यस सर। सर नोवा एग्रीटेक, मैंने इसको बाय किया 77.10 पे 5000 शेयर। सो नोवा इसका एग्रीटेक 5000 शेयर 77.10 पे लंबी अवधि के लिहाज से लिया था कृष्णा मैम। यस सर, लॉन्ग टर्म भी रख सकती हूँ, अदरवाइज मतलब प्रॉफिट में बुक करके निकल। किसमें ज्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने बुक किया। किसमें ज्यादा अच्छा है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं इसको? ये तो बीच में काफी पेन भी दिखाया है स्टॉक ने, अब तो रिकवर कर रहा है। खैर पता नहीं। राजेश सर, आप लोग ट्रैक करते हो? नोवा एग्रीटेक 77 की खरीद है मैम की और चल 65 पे रहा है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो पैनल में महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। जहां तक नोवा एग्रीटेक की बात है, तो कंपनी जो बेसिकली सॉइल हेल्थ और क्रॉप प्रोटेक्शन वाले सेगमेंट में कामकाज करती है। पिछले कई 2-3 क्वार्टर्स से अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, और 720 प्रोडक्ट के आसपास इनका रजिस्ट्रेशन है, 9000 एमटीपीए की कैपेसिटी है। लेकिन इन सब चीज के अगर आप देखेंगे तो अब इनको स्केल अप करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। दूसरे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी बढ़ी हुई है। तीसरे, अगर आप देखोगे तो जो कि दूसरी कंपनियां इस सेक्टर में है ना, वो लगभग डेट फ्री है, और यहाँ पर आपको डेट इक्विटी का रेशियो 1:1 मिलता है। तो मुझे लगता है कि डेट और वर्किंग कैपिटल की दिक्कतें इस कंपनी को थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि में रह सकती हैं, अनलेस अनटिल कोई कदम ये उठाएं। तो बेहतर ये होगा कि अगर इन्हें 70 के आसपास का कोई भाव मिलता है उछाल पे, तो वहां निकलने का मन बनाए। हालांकि वो लॉस बुक करना ही होगा, बट मौजूदा स्तर पे नहीं कहूंगा लॉस बुक करने, बट 70-72 के आसपास इन्हें निकलना पड़ेगा। अब आ रही है बढ़िया आवाज। मुझे थोड़ी सी मेरे एंड पे आवाज का इशू था, तो मुझे लग रहा था सबके साथ हो रहा होगा। अब एकदम टकाटक राजेश सर की आवाज बढ़िया आ रही है। नोवा एग्रीटेक पे कृष्णा मैम, अगली क्वेरी के लिए आता हूं आपके नवी मुंबई जा रहा हूं सुमन शनॉय के पास। सुमन मैम हाय, हाय, गुड नमस्ते सर। आफ्टरनून। नमस्ते मैम। सुमन मैम, नमस्ते कितना सर। टाइम आपको स्टॉक मार्केट्स में हो गया? सर मैं अभी अभी 6 महीने से इसमें निवेश कर रही हूँ। और कैसे और घर पे कोई करता था? इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? कोई घर पे ऑलरेडी करता था या पहले जी, से सोचा हुआ था आएंगे? हस्बैंड करते थे, और मेरे फैमिली में और भी लोग करते हैं। उनको देख के मैंने अभी 6 महीने से इसमें अभी निवेश करना शुरू कर दिया, तो अच्छा लग रहा है। हस्बैंड डिसाइड करते हैं स्टॉक या आप खुद ही कर रहे हो? जी नहीं, मैं खुद करती हूँ। परफेक्ट। अच्छा, अपनी अभी तो बात हो जाएगी, उसके बाद अभी टीवी म्यूट कर देना, नहीं तो इको से ना इशू आएगा। सुमन मैम, पहला जी सवाल। जी, हाँ, टीवी म्यूट करूँ? हस्बैंड सुन रहे हैं क्या? हाँ, वो वहां देख रहे हैं। हाँ, तो हल्की आवाज में सुन ले। सुनेंगे नहीं तो पता नहीं जी चलेगा आपने क्या बात करी। सुमन मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, मेरा पहले तो मैं श्री प्रकाश गाबा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उनके सलाह से मैंने EFCIL खरीदा था 408 में, और वो अभी काफी फायदा दे रहा है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि यस बैंक मैंने खरीदा था 28 रुपए में, तो उसका मैं क्या करूं? मुझे अभी बहुत दुविधा में हूँ उस चीज को लेकर। सुमन मैम, क्यों लिया था यस लॉस बैंक? मतलब क्यों से मेरा मतलब लंबी अवधि के लिए सोचा था, अभी घुसूंगी कुछ देर में निकल हाँ, आऊंगी? हाँ, कुछ दिन में निकल आऊंगी ऐसा सोच के ही लिया था। लेकिन अभी मैं सलाह चाहती हूँ इसके लिए, क्या करूँ? अभी कोई लंबी टाइम की अवधि तक रख पाबंदी? सकते हो? लंबी रख सकते हो, वही ठीक है। रख सकते हैं जी। राजेश सर, भाई यस बैंक मैम 28, सब रिटेल कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। खैर, ऐसा नहीं कि इसने कमा के नहीं दिया। लोगों ने जिन्होंने पेशेंस रखा और गिरावट में खरीदा होता, वो 13 के आसपास कितने समय तक कंसोलिडेट कर रहा था उस जोन्स पे, तो कमा के भी दिया है स्टॉक ने। खैर, व्यू क्या बनता है लॉन्ग टर्म का यस बैंक पे? अपने को 4 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है इस समय। देखिए, येस बैंक का एक बहुत ही खराब इतिहास रहा है, जिस कारण से बैंक ने अच्छी पिटाई देखी और नीचे से हाँ। अब बढ़त दिखा रहा है। न केवल मार्केट कैप में बढ़त दिखा रहा है, बल्कि अगर आप देखो तो बैंक के परफॉर्मेंस में भी बढ़त आई है। चौथी तिमाही में नंबर्स बड़े स्ट्रांग आए थे। फिर वो चाहे कासा रेशियो के हो, रिकवरीज के हो, अपग्रेड्स को, सब में बढ़त देखी गई थी। एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया था, मार्जिन्स में सुधार आए। मैं समझता हूँ थोड़ा रिस्की बेट बिल्कुल है, लेकिन अगर इस स्टॉक को थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखा जाए तो गुंजाइश ये बनती है कि जिस भाव में इन्होंने खरीदा है वहां से ये मुनाफे में निकलेंगे। लेकिन फिर मैं दोबारा से दौड़ाना चाहूंगा, क्योंकि बैंक इस वक्त परफॉर्मेंस के टर्न अराउंड स्टेज पे है। तो अगर बेहतर तरीका से आगे भी 2-3 क्वार्टर नतीजे अच्छे आते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मौजूदा स्तर से भी बहुत अच्छे बढ़त दिखा सकता है। तो मतलब फिलहाल के लिए तो होल्ड है लॉन्ग टर्म के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिलहाल के लिए होल्ड है। इस वक्त मैं इन घाटा काटने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, बनी रहे स्टॉक। हाँ, इस बीच वो अपडेट्स